प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में आज इस वीडियो में तीसरा अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना में बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग का अध्ययन करेंगे। देखिए, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध में भाग लेने वाले सभी राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी, परंतु अमेरिका इसका अपवाद था। कहने का मतलब है अमेरिका की स्थिति बुरी नहीं थी। अमेरिका में सुधार की गति तीव्र रही। युद्ध के पश्चात कुछ समय के लिए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा, परंतु सन 1920 के दशक के आरंभिक वर्षों से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था तीव्रता के मार्ग पर बढ़ने लगी थी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ था बृहद उत्पादन का चलन, जो सन 1920 के दशक की खासियत था। बृहद उत्पादनों की ओर बढ़ने का सिलसिला तो 19वीं सदी के अंत में ही प्रारंभ हो चुका था, परंतु सन 1920 के दशक में तो यह अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बन गया। उस समय कार निर्माता हेनरी फोर्ड बृहद उत्पादन के लिए विख्यात थे। उन्होंने शिकागो के एक बूचड़ खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉयट के अपने कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की थी। शिकागो के बूचड़ खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और उसके दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकलते जाते थे। यह देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे दोनों के लिहाज से किफायती साबित हो सकता है। असेंबली लाइन पर श्रमिकों को एक ही काम, जैसे कार के किसी खास पुर्जे को ही लगाते रहना, मशीनी ढंग से बार बार करते रहना होता था। कार की गति इस बात पर निर्भर होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किस गति से चलती है। यह काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता बढ़ाने वाला तरीका था। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने कार्य में ढील करने या कुछ पल के लिए भी अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था। और तो और इस व्यवस्था में मजदूर अपने साथियों से बातचीत भी नहीं कर सकते थे। उसका परिणाम यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन से प्रत्येक 3 मिनट में एक कार तैयार होकर बाहर निकलने लगी। इससे पूर्व की पद्धतियों के मुकाबले यह रफ्तार कई गुना अधिक थी। टी मॉडल नामक कार बृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। प्रारंभ में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पर उत्पन्न होने वाली थकान झेलने में काफ़ी कठिनाई का अनुभव हुआ, क्योंकि वे उसकी गति को किसी भी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। बहुत से मजदूरों ने कार्य छोड़ दिया। इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने हताश होकर जनवरी सन 1914 से वेतन दुगुना यानी $5 प्रतिदिन कर दिया। साथ ही उन्होंने
अपने कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था मुनाफे पर टिकी हुई थी। मजदूरी बढ़ाने से हेनरी फोर्ड का लाभ कम हो गया था। उसकी भरपाई के लिए वे अपनी असेंबली लाइन की गति को बार बार बढ़ाने लगे थे। इसलिए उनके मजदूरों पर कार्य का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। अपने इस निर्णय से फोर्ड बहुत ही संतुष्ट थे। कुछ समय के पश्चात उन्होंने कहा था कि लागत कम करने के लिए अपनी जिंदगी में उन्होंने इससे अच्छा निर्णय कभी नहीं लिया। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को शीघ्र ही पूरे अमेरिका में अपनाया गया। सन 1920 के दशक में ही यूरोप में भी इसकी नकल की जाने लगी। बृहद उत्पादन पद्धति से इंजीनियरिंग आधारित वस्तुओं की लागत और कीमत में कमी ला दी थी। अच्छे वेतन के कारण अब बहुत से मजदूर भी कार जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीद सकते थे। सन 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था। यह उत्पादन सन 1929 से बढ़कर 50 लाख कार प्रतिवर्ष से भी ऊपर जा पहुंचा। इसके साथ ही बहुत से लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन, प्लेयर्स आदि भी खरीदने लगे। ये सभी वस्तुएं हायर परचेज व्यवस्था के तहत ही खरीदी जाती थीं। यानी लोग ये सभी वस्तुएं कर्जे पर खरीदते थे और इनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या में वृद्धि से भी फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की मांग में बढ़ोतरी हुई। उल्लेखनीय है कि घरों का निर्माण या खरीदारी भी कर्जे पर ही की जा रही थी। सन 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार उत्पन्न हो चुका था। मकानों के निर्माण और घरेलू आवश्यकताओं की वस्तुओं में निवेश से रोजगार और मांग बढ़ती थी, तो दूसरे बढ़ते उपयोग के लिए और अधिक निवेश की आवश्यकता थी, जिससे और नए रोजगार व आमदनी में वृद्धि होने लगती थी। सन 1923 में अमेरिका शेष विश्व को पूंजी का निर्यात पुनः करने लगा और वह विश्व में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात ने यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को भी संकट से उबरने में सहायता की। पिछले 6 वर्ष में विश्व व्यापार व आय वृद्धि दर में काफ़ी सुधार आया, परंतु यह स्थिति लंबे समय तक कायम न रह पाई, क्योंकि सन 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने पहले कभी अनुमान नहीं किया था। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी आज जो पढ़ाया गया है उसे अपनी भाषा में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।